It's June 2003, paper 6. Kamal has 30 hens. The possibility that any hen lay an egg on any day is 0.7. Hens do not lay more than one egg per day, and the days on which a hen lays an egg are independent. First part, calculate calculate the probability that on any particular day Kamal hens lay exactly 24 eggs. सबसे पहले काम मैं डेटा बनाता हूँ. कमाल के पास कितनी हैंस है भाई? कमाल के पास 30 हैंस हैं. द पॉसिबिलिटी कि वो एग देंगी दैट इज़ 0.7, सो प्रोबेबिलिटी इज़ 0.7. Hens do not lay more than one egg per day and the days on which a hen lays an egg are independent. अच्छा जी, आपको क्या निकालना है? एग्जैक्टली 24 eggs की बात की जा रही है. इसका मतलब है आपके पास जो R होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 24. ऑलराइट. अगर सक्सेस जो है आपका 0.7 है तो आपको जो फेलियर होगा दैट विल बी 0.3. तो हमारा वर्किंग फार्मूला बन जाएगा 30 कॉम्बिनेशन 24, सक्सेस टू द पावर 24 एंड फेलियर टू द पावर डिफरेंस होता है. सक्सेस 0.7, फेलियर 0.3. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. आपके पास पहले का आंसर आ जाएगा सिंपली सॉल्व करने के बाद 0.0829. ऑलराइट, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर. आफ्टर दैट फॉर सेकंड पार्ट इट सेज use a suitable approximation. now that is the keyword, we know that. use a suitable मतलब कि ये सवाल अब बन चुका है नॉर्मल का. calculate the possibility that Kamal hens lay fewer than 20 eggs on a particular day. alright, तो जब मेरे पास सवाल नॉर्मल का बन जाएगा तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन और मेरा करेक्शन फैक्टर. कितनी चीज़ें मुझे चाहिए लाजमी. म्यू इज़ व्हाट? म्यू इज़ NP. ऑलराइट, what is the value of n we have? N is 30. alright, and P is what? fewer than Kamal hens lay fewer than 20 eggs. ठीक है, and P मेरा वही रहेगा 0.7, तो मेरा आंसर इसका आ जाएगा 21. alright, इसके बाद मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू? स्टैंडर्ड डेविएशन. द वर्किंग फार्मूला वी हैव, इट्स वेरी सिंपल. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट टाइम्स NP/Q. आपके पास NP की वैल्यू आ चुकी है 21. आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय 0.3. तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज 6.3. ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया. ऑलराइट, नाउ यू हैव म्यू, यू हैव स्टैंडर्ड डेविएशन. अब रह गया मेरा करेक्शन फैक्टर. नाउ करेक्शन फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, पहली चीज़ आपको क्या दिया है? fewer than 20. तो जिस चीज़ की मैं पॉसिबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ वो कह रहा है लेसर देन 20 एग्स. मुझे ज़रा देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि मेरी वैल्यू कहाँ आ रही है. 19, 20, 21. ऑलराइट, जो वैल्यू मेरी रिक्वायर्ड है वो चूँकि 20 है तो 20 से 0.5 कम और 20 से 0.5 ज़्यादा. लेसर देन की बात कर रहा है और हमें 20 को नहीं देखना. लेसर देन 20 को नहीं देखना, इसका मतलब है जो वैल्यू मेरे काम की है यहाँ पर दैट इज़ 19.5. आपने ये वैल्यू निकाल ली तो भाई अब आगे काम बिल्कुल सही होने वाला है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ऑलराइट, अब मुझे z निकालना है. z इज़ व्हाट? z इज़ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. आई हैव ऑल द वैल्यूज़. x क्या है मेरे पास? 19.5 है. म्यू मेरे पास कितना आया था? म्यू मेरे पास आया था 21 डिवाइडेड बाय सिग्मा मेरे पास कितना है? 6.3. सबको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आएगा z का दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव 0.5976. ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है z की. अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ तो मुझे रफली स्केच करना पड़ेगा इसको. ठीक है, स्केचिंग से आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं. ये कह रहा है माइनस 0.5976. इसका मतलब वैल्यू यहाँ कहीं आएगी मेरे पास. नेगेटिव की है, नेगेटिव 0.5976. ऑलराइट, अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करूँगा तो इसका जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 0.5976. दूसरी इंपॉर्टेंट बात और जो सुनिएगा, क्या यहाँ पर साइन लेसर है. ऑलराइट, तो लेसर का मतलब क्या हुआ? जो मेरा एरिया होगा वो ये वाला आ रहा होगा और इसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा वो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर आ रहा होगा. ऐसा ही है ना भाई? जो आप आंसर निकालोगे, जो आपकी वैल्यू आएगी, जो आपकी टेबल वैल्यू आ रही है किसकी? 0.5976 की. इसको ज़रा गौर से सुनिएगा. जो आपकी टेबल वैल्यू आएगी वो कौन सा एरिया डिफाइन कर रही है भाई? जो आपकी टेबल वैल्यू आएगी वो ये वाला एरिया डिफाइन कर रही होगी. इसका मतलब है कि आपने अपने एरिया को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा.
आपकी टेबल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.7224, मैंने 27 को ऐड किया। अच्छा यहाँ पर था 5976, मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है, 598 कर दिया, तो ये वैल्यू मेरे पास 0.598 की आ रही है। लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो आपकी वैल्यू आएगी आपने उसको 1 में से माइनस करना है, 0.7251। जब आपने इसको सेपरेट कर दिया यू विल गेट 0.275। अच्छा ये कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है जिसको आपने अभी फिगर में येलो से कलर किया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका आंसर है।